ज्वाइनिंग हो गई है ना, ट्रेनिंग पूरी हो गई? बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, मैं भी खा लेती हूँ। थैंक यू। ये अच्छा अच्छा, DSSB की PGT की किस सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस। ऑल द बेस्ट, आप भी जल्दी पहुँचे वहाँ तक। कितने दिन पढ़े थे बेटा? 6 महीने पढ़े थे। अच्छा, और ज्वाइनिंग अब कहाँ हुई है दिल्ली में? अभी वही नहीं, मंडे को पोस्टिंग है। अच्छा, मंडे को जाना है, पोस्टिंग है। और 6 महीने में बढ़िया पेपर पास हो गया। ऐसा क्या जादू किया कि 6 महीने में पेपर पास हो गया? 1.5 साल तो प्रोसेसिंग में लग गई। अच्छा, प्रोसेसिंग में लग गई पूरी। 22 में 21 अक्टूबर 2022 21 अक्टूबर 2022 में तुमने पेपर हुआ था। देखो बेटा, कल परसों ही मैं कह रही थी कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। अब जैसे इस लड़के ने पढ़ाई की, मेहनत की, 2022 से इसका नौकरी का प्रोसेस चल रहा था। अब जाके इसने ट्रेनिंग पूरी कर ली दिल्ली पुलिस में। कहाँ हुई ट्रेनिंग? जड़ौदा, वजीराबाद में। दिल्ली में ना कई कैंप हैं जहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं। क्या बोलते हैं, PTS बोलते हैं ना, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स, जहाँ तुम्हारी PTC में मेरे ख्याल IPS की होती है। अच्छा, तो वजीराबाद में एक है बेटा, एक झड़ौदा में है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा स्कूल वहाँ पे था। मैं झड़ौदा के भी, हाँ द्वारका में भी कर दिया ना। मेरे ख्याल वहाँ लड़कियों की है, द्वारका में लड़कियाँ करती हैं ना। तो इसने देखो बेटा, इसने मेहनत की, कई 1.5 साल लगभग प्रोसेसिंग में लग गया। अब फाइनली ये सेलेक्ट हो गया और अब मंडे को इसको जाके अपना एक जगह मिल जाएगी। कितनी एज हो गई? 25 हो गई। जब पढ़ने आया तब कितने साल का था? 21 का भी है, कई बार लिए हैं। अच्छा, कई बार ब्रेक ले लेके। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। और घर में सबसे बड़ा है तू? चल तो बढ़िया, इसका देखो कितना बढ़िया हो गया। अब 25 साल का है, जब आया तब 21 साल प्लस का था। मेहनत की, 1.5 साल ये प्रोसेस चलता रहा। कोई बात नहीं बेटा, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं अपने हाथ में, मेहनत करना हमारे हाथ में है। सरकार नौकरियां कब निकालेगी, पेपर कब लेगी, फिजिकल कब लेगी, मेडिकल कब लेगी, उसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बता, तू पढ़ने में इंटेलिजेंट था या बस पास होने टाइप का ही था? इंटेलिजेंट था। पास होके तो सब ये कह देते हैं, वैसे चाहिए अच्छी बात है। भी अच्छे नंबर थे अच्छा मेरे 20 नंबर की जीके थे, तो मेरे 14 क्वेश्चन थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे देखो बेटा, इतना मान के चलना पड़ेगा कि अब तुक्के वाले बच्चे पास नहीं होते। अब बच्चे जो मेहनत करते हैं ना, वही पास होते हैं। इसके जीके में भी अच्छे नंबर थे, मैथ्स इसका बढ़िया था, रीजनिंग इसकी अच्छी थी। एक चीज़ और ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मेहनत ना बेटा मैथ्स पे करना, क्योंकि मैथ्स के नंबर ना पक्के हो जाते हैं। जीके के नंबर मैं खुद पढ़ाती हूँ, लेकिन जीके के नंबर पक्के नहीं हो पाते। कारण जीके इतना वास्ट है, ये किसी को नहीं पता क्या आएगा। क्या पता बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स के आ जाएं, क्या पता एक भी ना आए, क्या पता इसके हिस्ट्री के 8-10 क्वेश्चन आए, क्या पता एक भी ना आए। आया ही नहीं एक भी क्वेश्चन। देखो ऐसा ही होता है बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। पर तुम जब स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें फिजिक्स पे भी मेहनत करनी है, केमिस्ट्री पर भी, बायो पर भी, और हिस्ट्री पर भी, इकोनॉमिक्स पर भी, पॉलिटिकल साइंस पर भी, ज्योग्राफी पर भी, और स्टैटिक जीके पर भी, और करंट अफेयर्स पर भी। उनको देने हैं 20 क्वेश्चन, वो उनकी मर्जी, वो उठा के कहाँ से देंगे। पर तुम्हें नहीं पता वो 20 कहाँ से तैयार करने, इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इतना पढ़ के 20 निकलेंगे। मैथ्स का सिलेबस इतना नहीं है, मैथ्स का सिलेबस उसके मुकाबले कम है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत करो मैथ्स पर। मैथ्स के साथ अपने आप रीजनिंग अच्छा बनता चला जाता है। उसके बाद फिर जीके को सुनते रहो, पढ़ते रहो। ऐसा नहीं छोड़ के बैठ गए भाई, ज़्यादा है तो क्या हुआ, पढ़ के तो जाना पड़ेगा। अब ये बता रहा है 20 में से 14 क्वेश्चन तो इसने किए ना जो ठीक गए इसके। तो अच्छा 17 अटेम्प्ट किए, जिनमें से 14 इसके ठीक बने। तो ये मान के चलना कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर मेहनत करने का 20 में से 19 मैथ के 10 थे, 8 किए थे। हाँ देखो ये फ़र्क है। जैसे जिस चीज़ में आपकी कमांड है, अब इसने रीजनिंग किया, जितने क्वेश्चन किए उनमें से बस एक ही गलत हुआ। ऐसे ही मैथ्स के जितने क्वेश्चन किए उसमें से 1-2 गलत हुआ। जीके के क्वेश्चन जो थे, अच्छा किए ही 8 थे, फिर ठीक है। नेगेटिव मार्किंग थी। हाँ, नेगेटिव मार्किंग में ये होता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना ही करें, जो कंफर्म आते हैं बस वही करें, या 50-50 का भी चांस हो तो कर दें, जो पता ही नहीं है। अच्छा, जो छोड़ दिए 50-50 के थे, बाद में देखा तो वो ठीक थे सारे। जो तेरा अंदाज़ा था वो ठीक था। चल, इनको कोई मैसेज देना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज तो ये जो मैम बताए उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। मैंने ये कहा था ना, जो टीचर्स कहें बेटा मानते चलना, और क्लासेस बंक मत करना। जब आ गए हो ना घर से तो फिर जम के पढ़ना। चलो बहुत बहुत मुबारक हो। क्लास बंक की तो सोचिए भी मत, सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। अब देखो तुम वहाँ बैठे हो, ये यहाँ खड़ा है, इनमें डिफरेंस पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत का। अब कुछ दिन पहले तक ये भी एक स्टूडेंट था, लेकिन आज ये दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है। कितनी सैलरी पड़ जाएगी महीने की? मिलने लग गई? अभी नहीं मिली। वो तो बन गया होगा तुम्हारा जो बैंक में अकाउंट खोलता है। और कितनी पड़ेगी सैलरी लगभग?
के आसपास। 45,000। तो अब देखो महीने के 45,000 का ये मालिक बन जाएगा। 25 साल में 45,000 है, उम्र बढ़ती जाएगी, आगे सैलरी बढ़ती जाएगी। और क्या चाहिए बेटा, इसको बोलते हैं स्टेबल जीवन। अब इसके दिमाग से टेंशन हट गई। अब वो जो उस दिन अमित आया था, तुम लोग थे ना क्लास में, वो भी तो 25 साल का था बेटा। पढ़ना उसने भी कई साल पहले शुरू किया। अब ना नौकरी लगना 4-6 महीने की कहानी नहीं है। अब इसमें प्रोसेस में ही 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं। लेकिन जब तक आपका प्रोसेस चलता रहे, मेहनत करते रहो, ठीक है। लाओ घड़ी दे दो इसको, ये ले बेटा, ये घड़ी हम देते हैं। ये घड़ी क्यों देते हैं बेटा? क्योंकि इसने अपना समय बदल लिया। पिताजी इसके खेती करते हैं। किस गांव से बेटा? माजरी गाँव, मोई माजरी। अच्छा, मोई माजरी, यहीं सोनीपत में ही पड़ता है अपने डिस्ट्रिक्ट में। मोई माजरी गांव से है और इसके पिताजी खेती करते हैं। कोई ऐसा बहुत पीछे बैक नहीं था, पर पढ़ लिख के इसने अपनी किस्मत बदल ली। अब क्वालिफाई किया था, मगर उसमें टाइपिंग नहीं होता। अच्छा, CHSL वाला, CGL वाला, अच्छा असिस्टेंट ग्रेड वाला होगा वो, है ना। देखो CGL तक ये पहुंचा था, लेकिन उसमें जो असिस्टेंट ग्रेड था उसमें इसकी टाइपिंग पे पकड़ अच्छी नहीं थी। कोई नहीं बेटा, जहां पहुंच गए एक स्टैंड बन गया। अब इसी में आगे SI की कोशिश करना कि इसी उसमें अपना SI तक पहुंचो। हाँ, बस वही कर। चलो एक बार जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। चल मैं मिलती हूँ ऊपर, ठीक है। ये घड़ी अपनी वहीं ले जाओ, ठीक है बेटा। तो देखो ये है अपना, मेहनत करते जाओ। एक दिन कोई भी ऐसे ही किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, किसी गरीब आदमी के घर से आने वाली कोई भी बेटी लग सकते हैं बेटा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मेहनत ईश्वर रखता नहीं है। जो मेहनत करेगा, अब ये देखो कितना खुश मिजाज है। तुम्हें लग रहा था ये टेंशन में है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब ट्रेनिंग हो गई, मंडे से अपना जाना है। जितने दिन की ट्रेनिंग की है ना, वो सारे पैसे मिलेंगे इसको। ट्रेनिंग पे ही सैलरी आने लगती है, कुछ हिस्सा कटता है बस, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता। 45 कह रहा है ना, तो ट्रेनिंग पीरियड के भी इसको कम से कम 37 से 40 हज़ार के बीच में मिलेंगे वो सारे। और अब मंडे से ज्वाइनिंग है, अपनी हर महीने की तनख्वाह। 25 साल में इसके माँ बाप हो गए फ्री, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। और सिर्फ फ्री नहीं हुए, तनख्वाह नहीं बेटा, अब इसके पिताजी की सारी मेडिकल, कोई प्रॉब्लम भी होती है ना, कल को कोई भी दिक्कत हो जाए तो सारा खर्चा सरकार देगी। इसके फादर का भी, इसकी मदर का भी, इसका भी, और आगे आने वाले इसके परिवार का भी। इसको आने वाली पीढ़ी के 2 बच्चों के स्कूल की फीस भी सरकार देगी, तनख्वाह से अलग। ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सरकारी नौकरी सिर्फ तनख्वाह से नहीं दिखती, सरकारी नौकरी के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तो कल को कोई भी मेडिकल इशू भी हो जाएगा ना, तो ये घर भी बैठेगा तो भी ये 45,000 इसके अकाउंट में अपने आप आते रहेंगे। छुट्टी भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। इसीलिए सरकारी नौकरी बढ़िया है, अपने घर की सेफ्टी साथ साथ चलती है। तो खूब पढ़ो बेटा, मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। डेली नहीं आओगे, बंक करोगे, तो फिर एक्सपेक्ट मत करना फिर नौकरी नहीं मिलेगी। डेली आना है, डेली पढ़ना है, होमवर्क करना है। गंदी संगत से बचे रहना, संगत बहुत ज़्यादा बिगाड़ती है तुम लोगों की उम्र में। संगत अच्छी रखना, पॉजिटिव रहना, लग जाओगे। साल अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। तुम आए हो मई के एंड में, तो ये मान के चलो कि इस साल के 7 महीने और अगले साल के 5-6 महीने तुम्हें जम के मेहनत करनी है। इतने साल तुमने पढ़ाई को दिए, 1-1.5 साल और सही, कहीं ना कहीं लगने के लिए मेहनत तो कर ही सकते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना, फिर आगे अपने आप बढ़ जाओगे।